Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री पे और उसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कंट्रीब्यूशन ऑफ बलूचिस्तान। द फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ बलूचिस्तान वर always against the British Raj. The Pakistan movement began in Balochistan very late, then in other provinces. अच्छा जी, जो पाकिस्तान मूवमेंट है यानी तहरीक पाकिस्तान जो है वो इस सूबे में जो है बहुत लेट स्टार्ट हुई, लेकिन वहाँ के लोग भी जो थे वो ब्रिटिश राज के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। In 1939, an active member of AIML, काजी मोहम्मद ईसा, strengthened the All India Muslim League in Balochistan. उस टाइम के जो AIML यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लीडर थे काजी मोहम्मद ईसा, उन्होंने जो है वो एक मजबूत जो लीडरशिप है वो तश्कील दी थी बलूचिस्तान में। द पीपल ऑफ बलूचिस्तान फेवर्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन स्ट्रांगली इन 1940। फजल अहमद गाजी, मीर जाफ़र खान जमाली, फ़तेह मोहम्मद एंड मलिक अब्दुल्ला जानकसी वर ऑल्सो एक्टिव वर्कर ऑफ AIML। ये सारे लीडर्स भी जो थे ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे और इन्होंने भी जो है वो अपना एक रॉयल और एक अपना जो है वो प्रोमिनेंट किरदार जो है वो अदा किया। द रॉयल जिरगा ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड टू गो विद पाकिस्तान इन जून 1940 एंड बलूचिस्तान बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 1940 में जो है रॉयल जिरगा जो था उस टाइम का, उन्होंने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के अंदर शामिल होंगे और उन्होंने 1940 में जो है वो ये फैसला किया और वो फिर बाकायदा हिस्सा बन गए पाकिस्तान का। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। Kashmir and Gilgit Baltistan was ruling by a Hindu Raja Hari Singh at the time of partition of India. गिलगित बल्तिस्तान पे जो है एक राजा जो है वो हुकूमत किया करता था और उस टाइम पे जो है उसका नाम था और वो हिंदू राजा था और उसका नाम था हरी सिंह, और ये पार्टीशन से पहले की बात है। द मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान was Muslim and wanted to affiliate with to join Pakistan with Raja Hari Singh joined against the will of the majority public। जो उस टाइम के गिलगित और कश्मीर के लोग थे वो बहुत सारे मुस्लिम थे और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जो है वो शामिल हो जाएं, लेकिन जो हरी सिंह था वो ये नहीं चाहता था और उसने मेजॉरिटी ऑफ जो उसकी पब्लिक थी वो उसके अगेंस्ट थी इसी बात के, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। A revolution broke out lead by Brigadier Mohammad Aslam Khan, कर्नल पाशा, मिर्ज़ा हसन खान, बाबर खान एंड शाह खान ETC। और ये जो है ये जो एक तहरीक थी वो टूटी और ये जो सारे लीडर्स थे इन्होंने अपना अपना प्रोमिनेंट किरदार जो है वो अदा किया। द गिलगित स्कॉट्स एंड कश्मीर 6th इन्फेंट्री बिगेन वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ डोगरा राज। और जो है गिलगित स्कॉट था और जो ये कश्मीर इन्फेंट्री है इन्होंने अपना एक अहम किरदार अदा किया इस जंग के अंदर और इन्होंने जो डोगरा राज उस टाइम की हुकूमत थी उसके खिलाफ जंग की। ऑन 1 नवंबर 1947 मिर्ज़ा हसन खान एंड हिज फॉलोअर्स गॉट फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर घनसारा सिंह। और इन्होंने जो है वो जो ये जंग है वो जीती किसके? गवर्नर घनसारा सिंह के खिलाफ। ऑन नवंबर 16, 1947 द गवर्नर ऑफ पाकिस्तान टुक कंट्रोल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर। नाउ दे आर कॉल्ड आज़ाद फ्री कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जो है ये पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा बन गया और इस वक्त जो है उसे आज़ाद यानी कि आज़ाद कश्मीर कहा जाता है या गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है और ये पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अब नीचे जो है ना वो आपको एक चार्ट दिया हुआ है, एक डायग्राम दी हुई है, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपको डिफरेंट लीडर्स दिए हुए हैं, उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं जिसके ज़रिए जो है वो आपको और प्रोमिनेंटली पता चल जाएगा कि वो दिखते कैसे थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। There were some of leaders who worked for independence of Pakistan। बहुत सारे चेहरों से जो है वो हम वाकिफ़ हैं और बहुत सारे चेहरों से हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, उनके सिर्फ हम नाम जानते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो इस जो डायग्राम है इसके ज़रिए देख सकते हैं कि वो लोग कौन थे और कैसे दिखते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।